साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं जेके न्यूज यूपी यानी जनक्रांति न्यूज यूपी और हमारी मौजूदगी आज जनपद गोंडा में है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जब से सरकार बनी है और सरकार ने जो बड़े बड़े जो दावे किए हैं वो क्या क्या धरातल पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक मौजूद है समाज सेवी भाई, मैं उनसे भी मुखातिब होंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और सरकार ने जो बड़े बड़े नेता हैं वो बड़े बड़े मंचों से जो स्लोगन देते थे, क्या आज वो धरातल पर लागू है। हम बात करें वो 22 तारीख की वो दर्दनाक हादसा जो ललकपुर में एक दलित बेटी के साथ जो घटना हुई, वो पूरे जिले नहीं पूरे देश को झकझोर दिया है। जिसने भी सुना है उनकी आंखें नम हो चुकी हैं कि दिन दिहाड़े मात्र लगभग 11 बजे के बीच ये घटना बताई जा रही कि जो लड़की के साथ में जो हादसा हुआ है वो क्या क्या उसकी माँ ने उसकी दस्तान को देख करके वो बयां किया है, शायद वो बताने में शर्म महसूस होता है। तो बाद में बात करूंगा जो दलित समाज से आते हैं और दलित समाज के जो है अगुवा हैं, तो क्या विचार है इनका, क्या कहना चाहते हैं इस प्रकरण को लेकर के। जिस तरह से आए दिन जो घटनाएं होती रहती हैं, वो चाहे दलित समाज हो या किसी भी समाज हो, लेकिन जो घटना है वो कोई भी बहन बेटियां हो जिसके साथ भी घटना अगर होता है तो किसी भी समाज के, तो वो निंदनीय है। आपका स्वागत बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सम्मान है। देखिए, जो 22 तारीख को ललक पूरे ललक में पासवान बिरादरी की लड़की जो ज्योति नाम की लड़की के साथ घटना घटी, मैं उस घटने से बहुत ही परेशान हूँ। क्योंकि वो एक साहसी व्यक्ति थी जो अपने घर में जिम्मेदार भी व्यक्ति थी। उसका पिता जो है स्वास्थ्य से काफी डिस्टर्ब हैं। स्वास्थ्य उनकी अच्छी नहीं रहती है और वो काम भी घर के संभालती थी। इसलिए जो लड़की के साथ, देखिए, घटना तो तमाम घटना होती है, लेकिन इसने दिल दहला देने वाली घटना जो कल अनुसूचित जाति के लड़की के साथ, होनहार लड़की, नौजवान लड़की के साथ घटना घटती है, और वो भी दिन दहाड़े, दिन में ऐसी घटना हो गई है। इससे साबित होता है कि जो वर्तमान सरकार है वो कितने हौसले बुलंद है जो अपराधी हैं। इससे साबित होता है कि सरकार नहीं चला पा रहे हैं आप। सरकार चलाने की आप में कोई हिम्मत नहीं है। आप एक अनुसूचित जाति है बेटी, गरीब बेटी की हत्या नहीं रोक पा रहे हैं। अब पिछड़ी जाति के नौजवान लड़कों की हत्या हो जा रही है, कत्ल हो जा रहा है, जमीन को लेकर के हत्याएं हो रही है, दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा जा रहा है अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के लोगों को। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फरमान था, उन्होंने कहा कि इस प्रदेश से गुंडा माफिया या तो छोड़ देंगे या तो वो इस यहाँ से अलविदा हो जाएंगे और सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। क्या लगता है कि जो फरमान था वो दिखाई दे रहा है? देखिए, माफिया हो, बलात्कारी हो और चोर हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के बाद वो दूध से धुला जाता है। वो अपराधी नहीं रह जाता, लेकिन उसके मन में अपराध रहता है। तो इसलिए जो कहते हैं भय मुक्त समाज तो नहीं है, लेकिन अगर हम घर से निकलते हैं तो ये जरूर हम देखते हैं कि कहीं सांड न मिल जाए, कहीं गुंडे ना मिल जाएं, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ना मिल जाएं। और उसी तरीके से भय, हर व्यक्ति, किसान, मजदूर, ये भय से परेशान है कि आने वाले समय में कि क्या होगा। इसलिए गरीब, मजदूर जो भय मुक्त समाज की बात है, वो अपने भय मुक्त समाज की जो निर्माण करना चाहते हैं वो फेल है, 100% फेल है। और माननीय श्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप सत्ता नहीं चला पा रहे हैं। आप सत्ता चलाने के तो काबिल ही नहीं है, क्योंकि सत्ता हमारे लोगों ने पूर्व में चलाया है और हमारी सरकारें थी, बहुजनों की सरकार थी, तो भेड़ और बकरी एक घाट पे पानी पिया है। ऐसा माननीय हमारे जो मान्यवर कांशीराम साहब का एक नारा था कि जब बहुजनों की सरकार होगी तो शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएगा। माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी,
उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनी और करके दिखाया। अभी आपने कहा कि जो है बहन जी की बीएसपी की बात करते हैं, तो मैं भी बात करता हूँ कि कई बार जो है बहन जी की भी सरकार रही। बीच में फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई। फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी ये स्लोगन दिया पूरे प्रदेश में जो है गुंडा माफियाओं की सरकार है। क्या लगता है जो पिछले जो बीते हुए दिनों को आप लोगों सरकारों ने देखा है, बीजेपी को भी देख लिया, सपा को भी देख लिया और बसपा को भी देखा। क्या बेहतर व्यवस्था किसमें थी? देखिए, बेहतर व्यवस्था केवल बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी पार्टी है उसकी सरकार थी, तो जनता खुश थी, मजदूर खुश थे, किसान खुश था, गरीब आदमी खुश था, सभी लोग खुश थे। क्या बीएसपी की सरकार में ये क्राइम नहीं होता था? क्राइम हर सरकार में होता है। कैसे कैसे? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन क्राइम चोरी छुपे कहीं कुछ हो गया, कभी हो गया। साल 6 महीने में कहीं पूरे प्रदेश में एक घटना कहीं हुआ। क्या लगता है आज हर दिन होता है? अरे आए दिन घटना हो रही भाई, घटनाओं की तो बाढ़ आ गई है इस सरकार में। आप उठा के देख लीजिए, गोंडा में ज्यादा नहीं तो मैं 20 घटना में बता सकता हूँ, जो आए दिन अनुसूचित जाति को दिन दोपहर गोली से मार दी उड़ा दिया जाता है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीतियों को लेकर के पूरे प्रदेश में जो है डंका बजा रही है। अनुसूचित जाति की लड़की के साथ अभी कल घटना शिकार हो गई। अभी कुछ दिन पहले यही जो है खैरा भवानी मंदिर के पास में एक बोरे में भर करके लाश मिली। तमाम ऐसी घटनाएं कि जो घटना करने वालों का हौसला बुलंद है, बढ़ा हुआ है, डर नहीं है। जो उन्होंने कहा है कि जो हम भय मुक्त समाज करेंगे, तो भय उनके अंदर होना चाहिए जो क्राइम करते हो। क्या भय उनके अंदर थोड़ी होना चाहिए कि गरीब आदमी को पकड़ के उसको मुल्जिम बना के जेल भेज दिया जाए। अभी आपने कहा कि अनुसूचित जाति के और तमाम प्रकार की घटनाएं जो होती हैं, कोई जाति और धर्म की बात मैं नहीं करता हूँ। जो घटनाएं होती है किसी बहन बेटी के साथ में अगर इस स्तर से घटना अगर होती है, तो उस पे लेकर के क्या क्या कहना है? देखिए, भारतीय संविधान कहता है, मौलिक अधिकार है कि भारतीय संविधान ये कहता है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए और जिसके साथ घटना घटी हो उसको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ कोई जाति की बात नहीं है। जो गलत काम करे उसके साथ जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके और जो आदमी घटना किया हो वो मुलजिम बने और वो जेल जाए। क्या कहने? कि उसमें अगर जांच कराई जाए कि यहाँ के लोगों की बस की बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक ऐसा शेर है जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में काम करता है, जो भीम आर्मी का जो है चीफ है, चंद्रशेखर जी। अगर वो आए मौके पे और एक्शन ले तो इसकी जांच हो सकती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे तो नहीं लगता कि कोई दमदार व्यक्ति है जो कोई मांग करेगा। अरे मांगने से भीख तो भी नहीं मिलता। और अगर हम न्याय की मांग करेंगे और वो गरीब आदमी जिसकी लड़की की हत्या हो गई है उसको क्या न्याय मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के लिए भी हमको सजग रहना पड़ेगा। भी पकड़े जाएं, वो जेल जाएं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत जो है हमारे जनक्रांति न्यूज़ जीपी पर आपने अपने विचारों को साझा किया और आपने अपनी बातों को रखा कि जिस तरह से जो है जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में आए दिन लगातार जो है ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, वो चाहे किसी भी समाज की हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। जान सबकी प्यारी होती है और दर्द सबको होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से हो रही हैं, ऐसी घटनाओं पर जो है अपराधी बेलगाम जो घूम रहे हैं, ऐसे को नियंत्रण करने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाला जो अपराधी जिसके मन में जो विचार है, वो सोच करके एक बार वो मजबूर हो जाए, उसके आने वाली कई पीढ़ियों तक जो है नासूर कर दिया जाए कि वो दोबारा ऐसी कृत्य घटनाएं करने के लिए वो कभी सोचे ना। तो आप जितने भी दर्शक हमारे ऑडियंस अभी तक जुड़े हुए हैं और आप लगातार देख रहे हैं इस खबरों को, लगभग लाखों से ऊपर खबरों ने आप लोगों को देखा है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है कि गरीब परिवार को जो है उस पीड़ित परिवार को, उस नाबालिग लड़की को जो है जिस दरिंदों ने जो उसको पीड़ा पहुंचाया है, उससे हजारों गुना उसको पीड़ा पहुंचाने के लिए आप लोगों ने जो है वीडियो को शेयर किया है। तो मैं चाहूंगा जितने भी दर्शक जो है इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा
सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए। वीडियो को जो है आप लोग शेयर कीजिए, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और ये आवाज़ जो है शासन प्रशासन तक पहुँच सके। तो लगातार आप ऐसे देखते रहें जन क्रांति न्यूज़ यूपी, आपकी आवाज़।